हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन ट्यूशन यू ट्यूशन। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू राइट एन इनविटेशन लेटर। आई नो वी हैव बीन डिस्कसिंग लेटर ऑल दीज डेज, बट आई थॉट सिर्फ एक इनविटेशन लेटर ही तो बाकी है और उसको छोड़ दूंगी तो अगर वही एग्ज़ाम में आ गया तो, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये लेटर पूरा ख़त्म करके एंड देन वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू सम अदर टॉपिक। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उस फॉर्मेट पे जाने से पहले लेट मी टेल यू ऑल इनविटेशन लेटर्स होते क्या है। बेसिकली इनविटेशन लेटर आप लिखने वाले हैं इफ़ यू नीड टू इनवाइट सम चीफ गेस्ट फॉर योर प्रोग्राम। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फंक्शन है या फिर एनुअल डे प्रोग्राम है, इन सब के लिए आपको चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है, तब आप ये वाला फॉर्मेट और ऐसे आप अपना लेटर लिखेंगे। या फिर हो सकता है आप कहीं एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है एंड देन यू वांट टू इनवाइट योर बॉस ओवर, राइट। तो उसके लिए भी आप ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। यू विल स्टार्ट इन दिस वे एंड देन यू विल एंड इन दिस वे। या फिर हो सकता है आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो, अगेन यू नीड टू इन्वाइट समवन, सम योर बॉसेस, तो उसके लिए भी आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द फॉर्मेट अगेन, लुक एट द अलाइनमेंट। आई हैव stuck to the margin and then I've written the things. So better you also stick to the margin and then write. Do not leave space near the margin. Many of you all have this habit of leaving space near the margin. Do not do that. So first, when we start the form letter, it should be your for sender's address, right? Your address should come first in 2 or 3 lines maximum, and then you're going to leave a line and then put the date. Again, date, ये DATE वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली 17 मार्च 2021 डाल देंगे, your job is done. You will again leave a line and write down the receiver's address wherein your post comes first, जैसे the editor, the headmaster, the principal, the manager, जनरल मैनेजर, ये सारी चीज़ जो पोस्ट होती हैं वो पहले आएगा, फिर कंपनी का नाम आएगा एंड देन प्लेस का नाम आएगा। अगेन यू गोइंग टू लीव अ लाइन, ओके, एंड देन यू गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये एक इनविटेशन लेटर है तो यहाँ पे इनविटेशन फॉर आर स्कूल एनुअल प्रोग्राम, इनविटेशन फॉर माई हाउस वार्मिंग पार्टी, इस तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा। इनविटेशन वर्ड आना ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट विल बी योर सैल्यूटेशन वेर इन यू आर गोइंग टू रेफर एज रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैम। तो इस तरह से मैंने अपना आधा काम ख़त्म कर दिया। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ में भी सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, देन कम्स योर मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एज यूजुअल यू गोइंग टू राइट द पर्पस ऑफ व्हाई यू आर इनवाइटिंग। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या ओकेजन है आपके स्कूल में, अगर कोई एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, या फिर आपके घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी है, जो भी है, तो आप वो चीज़ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ओके, और पर्पस क्या है वो लिखेंगे। देन सेकेंड पैराग्राफ में नेक्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू गोइंग टू मेंशन द टाइम, डेट, वेन्यू, कब आना है, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, वो सारी चीज़ें आपके सेकेंड पैराग्राफ में आएंगी। और सेकेंड पैराग्राफ में इसके साथ साथ आपने कभी अगर एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया तो उनके बारे में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। दे नीड सम इम्पॉर्टेंस, ऑफकोर्स उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, इसलिए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। कुछ उनके बारे में यहाँ पे लिखिएगा, कुछ उनकी तारीफ़ करिएगा यहाँ पे। तो सेकेंड पैराग्राफ में यू विल बी हैविंग ऑल सच थिंग्स। थर्ड पैराग्राफ में गोइंग टू एंड इट ऑन अ वेरी हैप्पी नोट ऑन एंड यू विल बी एक्सपेक्टिंग दैट दे विल जॉइन यू फॉर दैट मेन डे, क्योंकि आप एक हायर पोस्ट को लिख रहे हैं, हो सकता है उनके पास टाइम हो ना हो। अब क्योंकि ये इनविटेशन लेटर है, हो सकता है वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, राइट। तो यहाँ पे आप ये अश्योर करेंगे कि आई होप यू विल रिवर्ट मी बैक, कि आप कंफर्म करेंगे दैट यू गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। इन दिस वे गोइंग टू एंड द थर्ड पैराग्राफ। देन अगेन यू विल लीव अ लाइन, यू विल थैंक एंड देन योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली एंड द नेम। इफ द नेम इज गिवन इन द पैराग्राफ और इन द क्वेश्चन, सॉरी, तो आप वही नाम लिखेंगे, अदरवाइज एनी नेम वुड डू। अगेन योर्स फेथफुली के लिए, योर्स सिंसियरली के लिए वाई कैपिटल होगा, देयर वुड बी नो एपोस्ट्रोफी, एंड FS ट्रूली का टी सॉरी, ये सारे आपके स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। तो इस तरह से गोइंग टू राइट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। So my question says that imagine you're the head boy or head girl of your school. You are assigned the task to invite a classical dancer as a chief guest of the annual day program.
राइट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन टू द फेमस क्लासिकल डांसर। ओके, तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यू आर द हेड बॉय एंड हेड गर्ल, आपका एक पोस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। अब जब नीचे आप अपना नाम लिखेंगे तो नीचे ये डेजिग्नेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग दिस लेटर ऑन योर बिहाफ, इंस्टेड यू आर राइटिंग दिस लेटर ऑन योर स्कूल्स बिहाफ, है ना। स्कूल की तरफ से आप ये लेटर लिख रहे हैं, ना कि खुद की तरफ से, इसलिए आपका डेजिग्नेशन वहाँ पे डालना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, इनवाइट करना है किसी क्लासिकल डांसर को, अपने किसके लिए, एनुअल डे प्रोग्राम के लिए। तो एज यूजुअल पहले पैराग्राफ में आप अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उनको वेन्यू बताइए, कहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, कितने बजे होगा, कौन सा डे है, क्या डेट है, वो सब बताइए। उनके बारे में कुछ लिखिए सेकेंड पैराग्राफ में। एंड थर्ड पैराग्राफ में यू विल एक्सपेक्ट दैट ही और शी वुड एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर। सी, लेटर स्टार्ट हुआ है, स्कूल के एड्रेस से। अगेन मैं कह रही हूँ क्योंकि आप अपने बिहाफ पे नहीं लिख रहे हैं, अपने स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका स्कूल का एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, राइट। सो मॉडल हाई स्कूल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। एंड देन आई लेफ्ट अ लाइन ओवर हियर टू राइट माई डेट 8 March 2021. Again, I've left a line, Sudha Chandran. So I'm writing, I've selected my classical dancer as Sudha Chandran. So I'm writing this letter to her. NG Road, Juhu, Mumbai, 12. Again, I'm going to leave a line and then I'm going to write the subject. Subject क्या है, मैंने आपसे कहा था invitation for, ये आना ज़रूरी है एक invitation letter में. So invitation for our school annual day. तो ये हो गया मेरा sender's address, receiver's address, date and मेरा subject. Now jumping on to the main paragraph. So let's start with the main paragraph. यहाँ पे मेरा salutation आ जाता है, respected ma'am. Okay, respected is very important over here. Do not forget that. Our school enjoys a good reputation in the town. It has an excellent record, not only in academics but also in cultural programs. Our school has decided to have its annual day on 1st April 2012 from 6 p.m. onwards in the school auditorium. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने स्कूल के बिहाफ पे लेटर लिख रही हूँ, इसलिए मुझे स्कूल के बारे में पहले बताना ज़रूरी था। अगर मैं ये अपने बिहाफ पे लिख रही हूँ, अपने बॉस को खुद की पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए, तो मैं सेकेंड पैराग्राफ को अपना फर्स्ट पैराग्राफ बनाऊंगी and then I'm going to start the letter. How will I start the letter then? It will be a great pleasure to have your warm presence. We'll be honored if you come and motivate the party. ऐसा कुछ आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आप अपने बॉस को इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने अपने स्कूल के बिहाफ पे लिख रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने स्कूल के बारे में बात की, एंड देन मैंने उसी पैराग्राफ में बता दिया कि कब है, कहाँ पे है। कब है मतलब 1 अप्रैल को है, 6 बजे से अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में। सेकेंड पैराग्राफ में जैसे मैंने कहा आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है, तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। तो ये लाइन सबके लिए सेम रहेगी, इट वुड बी सेम फॉर एवरी वन। इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर टू हैव योर वार्म प्रेजेंस, विल बी ऑनर्ड इफ यू कम एंड मोटिवेट आवर यंग एस्पायरिंग सिंगर्स, डांसर्स एंड एक्टर्स ऑफ आवर स्कूल एज यू आर ऑल ऑफ देम। सुधा चंद्रन के बारे में वी ऑल नो, शी इज़ गुड, शी कैन सिंग, शी कैन डांस, शी इज़ अ गुड एक्टर एज वेल। सिंगिंग के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो एज यूर ऑल ऑफ देम, तो मैंने ये बता दिया यहाँ पे। एंड विल बी डिलाइटेड टू हैव सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन आवर एनुअल डे फंक्शन। अब तारीफ़ करने की बात मैंने कही है, तो इसके पीछे इतना मत लिख देना कि आपका लेटर बहुत लंबा हो जाए। कट इट शॉर्ट, ओके। तो मैंने 2-3 लाइन में अपना सेकेंड पैराग्राफ लिख दिया, मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो थर्ड पैराग्राफ में मैं बस ये एक्सपेक्ट करूँगी दैट शी सेज येस फॉर द इन्विटेशन। सो आई होप यू विल लेट अस नो of your availability at the earliest. The school will make arrangements for your transportation. तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप जल्द से जल्दी बता दें मुझे कि आप अवेलेबल हैं या नहीं, और जो अगर आप अवेलेबल हैं तो स्कूल सारा इंतज़ाम कर देगा आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन थैंकिंग यू, योर सिंसियरली राहुल देव, हेड बॉय। ओके, सो इस तरह से गोइंग टू राइट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन, जहाँ पे पहले आप अपने बारे में देखिए। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन माई स्कूल्स बिहाफ, इसलिए मैंने अपने स्कूल के बारे में बताया है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू करें। ये वाला लाइन इज़ परफेक्ट टू स्टार्ट एनी इन्विटेशन लेटर। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। ओके, इस तरह से आपने स्टार्ट कर दिया बॉस को इनवाइट करने के लिए, अपने घर पे पर्सनल इन्विटेशन लेटर लिखने के लिए, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, and of course do not forget to like, share and subscribe to YouTuition. Thank you so much.